पीएम मोदी ने कर दी एक और नोटबंदी, हालांकि आपको पता नहीं चला। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी 8 नवंबर 2016 को देश में पहली बार नोटबंदी हुई थी। उस दौरान देश के आमजनों में जहां खुशी की लहर थी, वहीं भ्रष्टाचारियों ब्लैक मनी रखने वाले लोगों के घर में मातम छाया हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, आज नोटबंदी को लगभग 6 साल हो चुके हैं। नोटबंदी के दौरान देश की भलाई के लिए आम जनता ने काफी परेशानी झेली। बहुत से लोग अभी भी नोटबंदी की यादें ताज़ा करके विचलित हो जाते हैं। इसके बाद देश में दूसरी नोटबंदी के लिए पूछा जाए तो शायद ही आसानी से कोई हाँ कहेगा। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर नोटबंदी कर दी है। हालांकि ये बात अलग है कि इस नोटबंदी के बारे में आपको पता नहीं चल पाया है और न इस बार पीएम मोदी ने कोई कष्ट होने दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अर्थ क्रांति के जनक और देश के बड़े अर्थशास्त्री अनिल बोकिल का कहना है कि जब 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया तो उस समय कुल करेंसी 86% थी और दिन पर दिन इसकी परसेंटेज बढ़ती ही जा रही थी। बताया गया है उस समय यानी कि सन 2016 में नोटबंदी नहीं होती तो 2 से 4 वर्षों में 500 और 1000 के बड़े नोट 90 से 95% हो जाते। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था फ्रीज हो जाती, यानी कि देश भर में जितना भी कैश पैसा होता उनमें 90 से 95% 500 और 1000 के नोट ही होते। ऐसे में लोगों को खुला मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती। बताया गया है कि इस वजह से भी नोटों की बंदी की गई। इन नोटों को बंद करके सरकार ने 2000 रुपए का नोट चलवाया। इस पर तमाम तरह के सवाल भी उठे। यहाँ तक कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मगर 2000 रुपए के नोट जारी करने के पीछे राष्ट्र हित से जुड़े कुछ मकसद छुपे हुए थे। बताया गया उस समय 2000 रुपए के नोट इसलिए लाए गए क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2000 रुपए के नोट लॉन्च करने के साथ ही एक बड़ा प्लान बनाया गया था और वो था इसे विड्रॉ करने का, यानी कि दोबारा वापस ले लेने का। इस बारे में अनिल बोकिल का दावा है कि 2000 रुपए नोटों को मोदी सरकार ने 2.5 साल पहले ही विड्रॉ कर लिया है। इसे एक तरह से नोटबंदी मान सकते हैं क्योंकि सरकार ने जब इसे शुरू किया था उस समय डिजिटल पेमेंट चलन में नहीं था। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ता गया, लोग फोन पे, पेटीएम के जरिए पेमेंट करने लगे, वैसे वैसे धीरे धीरे 2000 रुपए के नोटों को मार्केट से गायब किए जाने लगा। जानकारी के मुताबिक अब सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को छापना भी बंद कर दिया है। बाकी कारोबारियों के पास या दूसरे लोगों के पास जो 2000 रुपए के नोट है वो भी आने वाले दिनों में जल्द धीरे धीरे हटा लिए जाएंगे और अब सबसे बड़ा नोट और सबसे ज्यादा चलने वाला नोट रहेगा 500 रुपए का। एक तरह से यूं भी कह सकते हैं कि 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। हालांकि नोटबंदी और इसमें ये फर्क होगा कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट निकल जाता है तो वो चल जाएगा, यानी इसे बंद किया जाएगा मगर दूसरे तरह से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आज दिन भर के मुख्य समाचार का वीडियो हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर आ चुका है। अगर आपने हमारे आज के मुख्य समाचार के वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब हम इसी वीडियो में आज के मुख्य समाचार की कुछ बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो कि देश के कई लोगों के काम की हो सकती हैं। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली खबर। दिल्ली एनसीआर से लेके यूपी तक लगे भूकंप के झटके। भूकंप का मेन केंद्र था नेपाल। जी अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले देर रात भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर में दहशत फैल गई। 9 नवंबर की रात करीब 1:57 पे भूकंप के झटके लगे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और अन्य इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को सर्द मौसम की वजह से बंद पंखे अचानक हिलने लगे, खिड़कियां कड़कड़ाने लगी, फर्नीचर इधर उधर होने लगा। इसके इक्का दुक्का वीडियो भी सामने आए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल था, यानी कि मेन भूकंप नेपाल में आया। ट्वीट में एनसीएस ने कहा कि भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। साथ ही जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में महसूस किए गए। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अभी जो आप रात में सोए हुए थे तो क्या 1 से 1:30 बजे के आसपास आपको भूकंप के झटके महसूस हुए या नहीं। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, इसके जरिए बायो सीएनजी और एलएनजी का होगा निर्माण। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने पराली से बायो सीएनजी और एलएनजी बनाया है जिससे ट्रैक्टर और बसें चल सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा, पानीपत में इंडियन ऑयल ने बड़ी परियोजना बनाई है। वहाँ पराली से रोज 1 लाख लीटर एथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमेन बन रहा है। देखिए अगली खबर। देश में पहली बार श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा निजी स्पेस कंपनी का रॉकेट, बदलने वाला है इतिहास। जी हां, पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी का रॉकेट लॉन्च किया जाने वाला है। लॉन्चिंग इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से होगी। जानकारी के मुताबिक इस रॉकेट को बनाया गया हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने। कंपनी के सीईओ सह संस्थापक पवन कुमार चंदाना ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि ये एक टेस्ट फ्लाइट है। इसरो ने उड़ान के लिए 12 से 16 नवंबर के बीच का समय तय किया है। दोस्तों, इस रॉकेट को लेकर मेन बात ये है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि इसे अपने ही देश में बनाया गया है, जो अपने देश के लिए गर्व की बात है।
देखिए अगली खबर, सानिया मिर्जा और शोएब का हो सकता है तलाक। पाकिस्तान मीडिया का है दावा कि दोनों अलग अलग रह रहे हैं। जी, इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक तलाक की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये दावा पाकिस्तान मीडिया कर रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को धोखा दिया है। अभी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी हुई थी। दोनों का एक बेटा है इजहान, जो कि सन 2018 में पैदा हुआ था। हालांकि अब 12 साल के बाद शोएब सोनिया के तलाक की आशंका जाहिर की जा रही है। अब देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का ये दावा कहां तक सच्चा निकलता है। देखिए अगली खबर, हर शंभू फेम फरमानी का भाई निकला लुटेरा। मेरठ में सरिया से भरा ट्रक लूटा। सिंगर के पिता और जीजा हैं गिरोह के सरगना। जी, हर शंभू भजन गाने वाली सिंगर फरमानी नाज के सगे भाई, जिसका नाम अरमान है, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अरमान को डकैती का आरोपी बनाया है। दावा किया गया है अरमान ने मेरठ के सरदना इलाके में डकैती डाल के लोहे की सरिया लूटी थी। साथ ही जानकारी के मुताबिक फरमानी के पिता और जीजा को इस ग्रोह का सरगना बताया गया है, यानी कि सरदार। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में सोमवार को मेरठ की पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनमें फरमानी का भाई भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों के पास से पुलिस को 200 किलो सरिया भी मिला है। पुलिस की तरफ से 8 आरोपियों की इमेज भी जारी की गई है। देखिए अगली खबर, चाइना में ड्राइविंग का टेस्ट देना है कितना मुश्किल। वीडियो देख के आपके उड़ जाएंगे होश। जी, अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं और आपकी उम्र 18 साल है तो आपको सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। लेकिन आपको बता दें, लाइसेंस ऐसे ही हाथ में नहीं आ जाता। इसके लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब जाकर गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिलता है। हालांकि ये अलग बात है कि अपने देश के कुछ बड़े शहरों को छोड़कर जो छोटे शहर है या जो गाँव वाले इलाके हैं, वहाँ पे लाइसेंस आसानी से बन जाता है। हालांकि देश के मेन शहरों में, जैसे की देश की राजधानी दिल्ली में, 18 साल के होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए परीक्षा से गुजरना होता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि चीन में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देना कितना कठिन है। इसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखें अगली खबर, खत्म हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत के 6 शहरों में रहा पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर। न्यूयॉर्क और सिडनी में दिखा ब्लड मून। जी हाँ, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम 4:23 से ये शुरू हुआ और शाम के 6:19 पे समाप्त हुआ। यानी कि कुल मिलाकर बीते रोज का चंद्र ग्रहण 1 घंटे 56 मिनट रहा। इसके साथ ही देश भर में मंदिरों के कपाट अब खुल गए हैं और पूजा वगैरह शुरू हो गई है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लोग अपने घरों का शुद्धिकरण कर रहे हैं। कुछ तस्वीरों के जरिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि देश के कौन से हिस्से में या दुनिया के बाकी हिस्सों में चंद्र ग्रहण कैसा था, या दुनिया के बाकी हिस्सों में चंद्र ग्रहण के समय चांद कैसा था। देखें अगली खबर, लाल कृष्ण आडवाणी ने मनाया अपना 95वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने घर जाकर दी बधाई। दोनों करीब 40 मिनट तक साथ रहे। इस दौरान केक भी काटा। जी हाँ, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी अभी हाल ही में बीते मंगलवार को 95 साल के हो गए हैं, यानी कि 95 इयर्स के। इसी मौके पे पीएम मोदी ने उन्हें घर जाकर बधाई दी। पीएम मोदी करीब 40 मिनट उनके साथ रहे और केक काटा। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी आडवाणी के घर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने आडवाणी के साथ फोटो ट्वीट किया और लिखा कि मैं भगवान से उनके अच्छे, स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करता हूं। देखिए अगली खबर, सीएम नीतीश ने कहा 50% से बड़े आरक्षण। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण ठीक नहीं है, लेकिन जाति जनगणना हो। जी हाँ, देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10% आरक्षण पे बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने आदेश दिया कि देश में सवर्णों को भी मिलने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। इस फैसले के बाद अब नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% का आरक्षण तो ठीक नहीं है, लेकिन बिहार में एक बार फिर जातीय आधिकारिक जनगणना हो जाती है तो आरक्षण की सीमा को 50% तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बिहार में अगर एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना हो जाती है तो इस 10% आरक्षण को 50% तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे आबादी के आधार पर लोगों की मदद की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जातीय जनगणना बिहार में करवा रहे हैं, लेकिन ये देश भर में होनी चाहिए ताकि 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नीतीश कुमार की बात से आप सहमत हैं या नहीं। क्या जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए और क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 50% तक का आरक्षण मिलना चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। देखिए अगली खबर, कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट नहीं होगा ब्लॉक। कर्नाटक हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का आदेश रोका। हालांकि कॉपीराइट वीडियो को सोशल मीडिया से हटाना होगा। जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में सोमवार को कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि हाई कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि यह आदेश तभी मान्य होगा अगर कांग्रेस अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर ये वीडियो कल तक हटा लेती है जिसपे कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में KGF 2 फिल्म का म्यूजिक बिना परमिशन के इस्तेमाल कर लिया गया था। इसी की वजह से मूवी की म्यूजिक कंपनी ने राहुल गांधी समेत कई नेताओं पर गाने को कॉपी किया गया है, ये आरोप लगाते हुए केस दर्ज
किया था। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।